दोस्तों नमस्कार। आज इस वीडियो में बताएंगे कि ट्यूब ब्लेड फर्राटा फैन की जो मोटर आ रही है, छोटी मोटर आती है, उसमें एल्युमिनियम वायरिंग होती है, उसको किस प्रकार से भरें। तो बने रहे हमारे साथ, पूरा वीडियो दिखाएंगे इसमें किस प्रकार से कैसे करना है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारे पास ये मशीन है, हैंड मशीन है, और इसकी कॉइल बनाने की दूसरी मशीन आती है, लेकिन हमारे पास ऐसी है, ये थोड़ा सस्ती पड़ जाती है। इसके लिए हमने इसमें फार्मे बना लिए हैं। फार्मे बना लिए हैं दोस्तों। ये मोटर जो है 24 स्लॉट की है, तो 24 स्लॉट की है, 3 का सेट पड़ेगा, तो 3 फार्मा बना लिए। इस तरह से दोस्तों ये हमारा स्टेटर है 24 स्लॉट का। और दोस्तों ये ट्यूब ब्लेड फर्राटा फैन का है, ठीक है। तो इसमें क्या 3 का सेट पड़ेगा, 2 रनिंग कॉइल पड़ेंगी और 2 स्टार्टिंग कॉइल, लेकिन 4 कॉइल पड़ेंगी। 4 कॉइल में मतलब 3 का सेट होगा, हर एक कॉइल जो है 3 का सेट होगा। और 34 नंबर तार है दोस्तों, इसमें 34 नंबर वायर लगेगा इसमें। और ये मोटर जो है आजकल के समय में जो है बिल्कुल छोटी सी मोटर आती है, एल्युमिनियम वाइंडिंग है फर्राटा पर में। जो लोकल पंखे आते हैं छोटी सी मोटर होती है, ठीक है। पहले की अपेक्षा भी है इसको छोटा कर दिया गया है, ठीक है। तो देखते हैं इसमें किस प्रकार से भरना है। तो पूरा वीडियो आपको दिखाते हैं इसमें कैसे क्या करना है। दोस्तों हमारे पास जो सीट है, ये लकड़ी के बोर्ड की सीट है, उससे हमने बना लिया है इसको एक फार्मे का इस तरह से रखने के लिए। दोस्तों अभी हम क्या करेंगे, इसमें जो कॉइल पड़ेगी 1 से 8 में, 1 से 10 में, 1 से 12 में, ठीक है। तो इसमें क्या है 1 से 8 वाली पहले हम रख लेते हैं इस तरह से फार्मा को, और फिर उसके बाद 1 से 10 वाला जो कॉइल डालेंगे उस फार्मा को रख देते हैं, ऐसे रखते हैं। फिर उसके बाद 1 से 12 वाला फार्मा देते हैं, जो 1 से 12 में पड़ेगा उसको रख देते हैं, ठीक है। इस प्रकार से ऐसे करना है। अभी इसको दोस्तों उसी मशीन में लगाना है जो अभी हमने आपको दिखाई थी। इस तरह से ये मशीन में हमने लगा दिया है, और आगे से हम इसमें नट बोल्ट का सिस्टम होता है, नट बोल्ट सिस्टम लगा देंगे। इस तरह से ये नट बोल्ट का सिस्टम लगा देंगे। और दोस्तों आपको बता दें कि ये जो फर्राटा फैन है स्पीड तो अच्छी खासी होती है। दोस्तों इसमें 34 नंबर एल्युमिनियम तार से इस तरह से लगा के इसमें हर एक कॉइल में दोस्तों 300 टर्न डालने हैं, 300 टर्न डालने हैं। और ये मशीन क्या है दोस्तों, एक बार में एक हैंडल मारते हैं तो 10 टन का चक्कर मारती है। तो इसके लिए इसको हमें 30 हैंडल मारना पड़ेगा, 30 हैंडल मारना पड़ेगा। तो इसमें क्या होगा, 30 हैंडल मारने पे हमारे 300 चक्कर हो जाते हैं। इस तरह से दोस्तों देखिए, इसे हम दूसरी कॉइल में ले जाते हैं, 1 से 10 वाली कॉइल में जो फार्मा बंधा हुआ है, इस तरह से ले जाएंगे इसमें। क्योंकि 1 से 8 वाला जो कॉइल है वो कंप्लीट हो गई, 1 से 10 वाले में जाते हैं। और इसी के बाद इसी तरह से हम दोस्तों 1 से 12 वाले में ले जाएंगे। इस प्रकार से इससे 12 वाले में ले गए। तो दोस्तों थोड़ा समय लगता है समझने के लिए, काम करने के लिए, क्योंकि हर काम में समय लगता है दोस्तों, और समझाने के लिए भी समय लगता है। अगर हम भगा भगा के वीडियो दिखा देंगे तो आपकी समझ में नहीं आएगा कैसे क्या हुआ है, ठीक है। तो इसलिए आपको पूरा आसानी से समझाएंगे, पूरा बारीकी से समझाएंगे। इस प्रकार से हमारी ये एक सेट बन गया है, एक सेट बन गया है, जो कि हमें सबसे पहले हम रनिंग कॉइल में डालेंगे, ठीक है। तो इसको कैसे निकालना हमें, ये तो हमने निकाल लिया, मशीन से खोल लिया, अभी निकाला नहीं है, बाहर नहीं निकाला। अभी बाहर कैसे निकालेंगे इसको, ठीक। इसको इस तरह से रख लेते हैं। रखने के बाद में आराम से आसानी से उठाएंगे इसका ऊपर का जो फर्मा है, ऊपर जो लकड़ी का सीट है, जो आसानी से उठाएंगे, क्योंकि कोई भी तार इधर उधर ना बिखरे। अगर इधर उधर बिखर गया तो भाई उलझ जाएगा, तो मामला पूरा ख़राब हो जाएगा, कि ये कॉइल फिर ख़राब हो जाएगी, और कॉइल ख़राब हो जाएगी, फिर दोबारा बनाना पड़ेगा भाई। इस तरह से दोस्तों निकाल लीजिए, ठीक है। इस तरह से निकाल लेते हैं, आराम से आसानी से निकाल लेते हैं। ये हमारी कॉइल निकल रही है 1 से 8 वाली, 1 से 8 वाली कॉइल निकल रही है, जो हमको 1 से 8 वाली कॉइल में डालेंगे उसको निकल रही है। इस तरह से एक छोटा सा वायर का टुकड़ा लेके, उसी एल्युमिनियम वाइंड का जो तार होता है ना, तो उसी गरारी से ही छोटे छोटे टुकड़े कर लीजिए 3। तो इस तरह से हम इसे बांध देते हैं, क्योंकि बांधना ये बहुत ज़रूरी है। ये हमारी बन गई कॉइल 1 से 8 वाली। फिर दूसरा सीट हटाएंगे, दूसरी सीट हटाएंगे, तो हमारी आ गई है 1 से 10 वाली। ये तो दोस्तों आसानी से निकल आया, ये तो फर्मा था, आसानी से निकल आया। वही थोड़ा फंसा हुआ लग रहा था छोटा वाला।
ये हमारी हो गई कॉइल। अभी लास्ट कॉइल बची है हमारी ये, मतलब पहला सेट का लास्ट कॉइल बची है, ठीक है, क्योंकि अभी कॉइलें तो अभी बहुत बनानी बाकी हैं, 3 सेट और बनाना है। तो ये हमारी हो गई 1 से 12 में जो डालेंगे, 1 से 12 में डालेंगे वो हमारी कॉइल हो गई। तो इसमें 34 नंबर तार है दोस्तों, और 300 टर्न है, और 3 कॉइल का 1 सेट है, ठीक है। तो 4 सेट बनाने होंगे इसमें। इस तरह से हमारा ये दोस्तों ये 1 सेट हमारा कंप्लीट हो गया। इसी तरह से दोस्तों हम और भी 3 सेट बना लेंगे, ये हमारी 1 सेट कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो एक कॉइल का ये 3 सेट होते हैं, ठीक है। इस तरह से कंप्लीट हो गया। अब इसमें 3 सेट ऐसे और बनाने हैं, तो 2 हमारे पड़ जाएंगे रनिंग में और 2 सेट हमारे पड़ जाएंगे स्टार्टिंग कॉइल में, ठीक है। तो इस तरह से हम बना लेते हैं, इस तरह से बना लिया है ये। और ये हमारा दोस्तों अभी हम आपको बता दें स्टेटर के बारे में, जो इसकी मोटाई है, मोटाई के बारे में बात करेंगे दोस्तों। तो इस तरह से दोस्तों ये हमारा लगभग 20 mm मोटा है, 20 mm मोटा है। और इनर डाया की बात करें दोस्तों, इस तरह से जो नापेंगे इनर डाया जहाँ रोटर घूमता है ये 50 mm का है। और जो इसका आउटर डाया की बात करें, आउटर डाया दोस्तों इसका लगभग 90 mm है, 90 mm, ठीक है। तो इस तरह से हमारी हो गई स्टेटर की लंबाई, चौड़ाई, मोटाई। अब इसको दोस्तों हमें डालना होगा, और डालने के लिए दोस्तों सबसे पहले हम डालेंगे, देखिए अब आपको बता दें किस तरह से डालना है, कौन कौन से पिच में डालना होगा। तो कहीं से भी आप ले सकते हैं इसको, कोई ज़रूरी नहीं कहाँ से लेना है, कहीं से भी आप ले सकते हैं इसको, किसी भी स्लॉट से। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो यहाँ से डालना है, 1 से 8 में डालना है, 1 से सबसे छोटी वाली कॉइल डालना है 1 से 8 में, फिर 1 से 10 में, फिर 1 से 12 में, इससे डालना है। इसी तरह से उसके सामने अपोजिट में डालना होगा रनिंग कॉइल, ठीक है। तो अभी रनिंग कॉइल की पहली कॉइल भाई स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आराम से देखते रहिए, बने रहिए हमेशा किस तरह से क्या करना है। इस तरह से दोस्तों देखिए, और इसमें दोस्तों जगह मिल जाती है, काफ़ी पर्याप्त जगह मिल जाती है, भरने में दिक्कत नहीं होती है, आराम से भर जाती है। लेकिन दोस्तों एक ध्यान रखिएगा कि एल्युमिनियम तार है, ये स्टेटर के किसी भी पार्ट में, लोहे के किसी भी पार्ट में लगे ना भाई। ज़्यादा लग गया तो भाई ये नुकसान हो सकती है, अपनी वाइंडिंग को नुकसान कर सकता है चलते चलते बाद में भविष्य में। इसको सावधानी से इसके लिए रखना है कि कहीं स्क्रैच ना हो। स्क्रैच होगा तो इसका जो इंसुलेशन है, जो इसमें ऊपर से जो इसका पीवीसी चढ़ा हुआ है, वार्निश चढ़ी हुई है, ये छूट जाता है तो दोस्तों ये शॉर्ट होने की संभावना बढ़ जाती है। तो इस तरह से दोस्तों हमारा ये अभी कंप्लीट होने वाला है। एक कॉइल जो रनिंग कॉइल डाल रहे हैं, ये पहला कॉइल है, रनिंग कॉइल का पहला कॉइल, और रनिंग कॉइल का दूसरा कॉइल इसके बाद में पड़ेगा। तो रनिंग कॉइल में सिर्फ 2 ही कॉइल पड़ेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये दोस्तों देखिए कितना सुंदर हो है, ठीक है। तो कितना सुंदर लग रहा है दोस्तों, इस तरह डालना है, बहुत ही प्यारा लग रहा है दोस्तों, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा ये एक कॉइल कंप्लीट हो जाता है। और हम दूसरे सेट की तैयारी करते हैं, दूसरा जो कॉइल है, दूसरा सेट है रनिंग कॉइल का, तो इस तरह से डालेंगे। वो भी दोस्तों हम 1 से 8 में, 1 से 10 में, 1 से 12 में। तो क्या करते हैं, तो कॉइल के पास में जो इधर से 2-2 स्लॉट छोड़ देंगे, ये जो पहली कॉइल डाल चुके हैं ना, उसके बगल में 2-2 स्लॉट छोड़ देंगे, तो ऑटोमेटिक 1 से 8 में वो पड़ जाती है। इस तरह से 2-2 स्लॉट छोड़ देंगे तो 2 स्लॉट 1 से 10 वाली, 1 से 12 वाली हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से हम ये दूसरी कॉइल डाल लेते हैं आराम से। दोस्तों आप इतनी जानकारी अच्छी दे रहे हैं कि आप तो इसको एक बार में देखेंगे तो आप मोटर भर ही सकते हैं। और इस दोस्तों ये मोटर भरने में कोई भी परेशानी नहीं, क्योंकि इसमें जगह भी पर्याप्त मिलती है और भरने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, क्योंकि ऐसे तो स्टेटर पड़े हैं, ऐसे मोटर पड़ी हैं कि उनको दोस्तों अगर ले लें, बंसल की ले लेना, तो बंसल का फर्राटा हो या एग्जास्ट हो, तो उसमें दोस्तों बहुत ही दिक्कत से भरना पड़ता है। तो उसकी अपेक्षा इस मोटर में जगह बहुत पर्याप्त है और कोई भरने में कोई भी दिक्कत नहीं है। इस तरह से दोस्तों हमारा ये दूसरा कॉइल कंप्लीट हो जाता है। हाँ दोस्तों जाइएगा कहीं नहीं, लास्ट तक देखिएगा, पूरा वीडियो आपसे बताएं किस तरह से क्या करना है। इसके लिए इसके बाद में जब 2 कॉइल पड़ जाते हैं, हमारा रनिंग कॉइल का जब दोनों सेट पड़ जाता है, तो उसके बाद हम इसमें धागा बांधेंगे, क्योंकि धागा से क्या होगा कि हमारा कॉइल का जो सेट का जो वायर है, एक भी वायर हमारा इधर का उधर नहीं जाएगा। इधर का उधर का मतलब जो हम अभी स्टार्टिंग वायर डालेंगे, स्टार्टिंग कॉइल डालेंगे, तो उसमें कहीं भी एक भी तार इधर से उधर मिक्स नहीं होगा। ये हमारा दोस्तों देखिए कितना सुंदर नज़ारा लग रहा है, ये हमारा बहुत ही रनिंग कॉइल का सुंदर नज़ारा है, ठीक है। तो अभी इसी प्रकार हम यहाँ पे जो खाली पिच पड़े हुए हैं वहाँ पे डालेंगे स्टार्टिंग कॉइल के, ठीक है। तो ये तीसरा कॉइल पकड़ लेते हैं, ये हमारा
स्टार्टिंग कॉइल डालते हैं 1 से 8 में, 1 से 10 में, 1 से 12 में। इसको डाल लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं कहाँ कहाँ पे ये पड़ी हुई है। ये हमारा 1 से 8 पड़ गया, ये हमारा दूसरा पड़ रहा है 1 से 10 वाली। ठीक है, तो 1 से 10 वाली डाल लेते हैं इस तरह से। और पीवीसी दोस्तों इसमें लगेगा 7 नंबर का पीवीसी लगेगा, और अच्छी तरह से लगाइएगा पीवीसी कि एक भी वायर खांचे के अंदर में इधर से उधर कहीं छूटे ना। इसमें दोस्तों वायर का जो होता है ना, एल्युमिनियम जो वायरिंग है, वायर है, उसका दोस्तों बहुत ही नज़र रखनी पड़ती है। जैसे कि अब बहुत ही तेज़ निगाहें रखनी पड़ती हैं कि एक भी वायर अगर पीवीसी लगाने के टाइम एक भी वायर बाहर रह गया तो दोस्तों स्टेटर में टच करके पूरा करंट आने लगता है, पूरा बॉडी अर्थ हो जाता है। तो उसके दोस्तों उस पर वायर पे बहुत ध्यान देना है, क्योंकि कोई भी वायर पीवीसी लगाते समय बाहर ना निकल पाए। ये देखिए इस तरह से ये हमारा तीसरी कॉइल पड़ गई, तीसरा सेट पड़ गया है। ये हमारा अभी डाल रहे हैं चौथा सेट। ठीक है, तो चौथा सेट डालने के बाद में आपको बताते हैं उसमें क्या क्या और करना है। ये हमारा पड़ गया 1 से 8 वाला। ठीक है, ये हम डाल रहे हैं दूसरा 1 से 10 वाला। इसके बाद वो रखा हुआ है 1 से 12 वाला। इसका दोस्तों मोटर हमारी कंप्लीट। ये आपको सारा सामान दोस्तों आपकी मार्केट में मिल जाएगा। अगल बगल का जो भी आपकी शहर है वहाँ से आप यहाँ पे जाके पता करेंगे दोस्तों ना, तो सारी दुकानें उपलब्ध हैं। आपको सिर्फ पता करना है कि भाई ये सामान कहाँ मिलेगा। आप कहीं मोटर वायरिंग की दुकान में जाके पता कर लीजिए कि भाई आप कहाँ से लाते हो, वो बता देंगे। वहाँ से तार ले आइए और ले आके आप भर लीजिए घर पे। किसी को भी बुलाने की ज़रूरत नहीं है और कोई भी पैसा देने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, खुद भर लीजिए भाई। इस तरह से हमारी एक कॉइल, चौथी कॉइल कंप्लीट हो जाती है। दोस्तों रही बात कनेक्शन की, तो कनेक्शन बारे में बात करें कि कनेक्शन कैसे करेंगे इसका। तो कनेक्शन के बारे में वीडियो हमने बना के अपने चैनल पर डाला हुआ है, वहाँ पे जाके देख लीजिएगा कि ये 24 स्लॉट कनेक्शन डायग्राम जो भी बना कर डाला हुआ है। तो कनेक्शन तो 24 स्लॉट डायग्राम, उसमें आप देख लीजिए किस तरह से कनेक्शन होता है। तो उसी तरह से आप कनेक्शन इसका कर सकते हैं और निकाल सकते हैं। इस तरह दोस्तों हमारी मोटर ये अभी भर चुकी है और रेडी हो गई है। और दोस्तों एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट बताइएगा दोस्तों वीडियो कैसा लगा भाई। और दोस्तों चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो भाई, सपोर्ट कर लो भाई, मेरे दिल को बड़ा सुकून मिलेगा भाई। सब्सक्राइब करेंगे, सपोर्ट करेंगे तो हमें मोटिवेशन मिलेगा, आपके लिए नए नए वीडियोज़ लाते रहेंगे। दोस्तों कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। ठीक है, तो इस तरह से आप भर सकते हैं कि ये 24 स्लॉट अपना स्टेटर है, 2 ब्लेड फर्राटा पर है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में दोस्तों खुश रहो, स्वस्थ रहो, धन्यवाद।